अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप लोग ने कैप्शन देखा होगा कि आजकल पाकिस्तान की हलचल बहुत है क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन 3 दिनों से रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब तो जीते हैं, लेकिन जनरल और वहां की चोर कोशिश कर रहे हैं कि हराने की। और वो सब देख के क्या हम सबको पता होगा कि 1987 में कश्मीर में क्या हुआ था, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है ना। तो मैं इसलिए लाइव आई हूं क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, पढ़ा है कि 1987 में जो कश्मीर में हुआ था वही सेम आज पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन एक चीज फर्क है कि जो कश्मीरी युवा है उनको अभी भी वो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो यूथ है उनको समझ आया है, तभी वो बाहर निकले, इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, अपने वोट सही इंसान को दिया कि उनको लगा कि हमारे इस वोट का हकदार कौन है। और 1987 में जो कश्मीर में हुआ था वो आज तक हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे। 1987 में जो हुआ है उसकी वजह से कितने लोगों ने गन उठाए, उसकी वजह से कितने घर तबाह हुए, उसकी वजह से कितने बेटे जेलों में हैं। 1987 के इलेक्शन की वजह से कितने लोग मारे गए, कितने घर तबाह हो गए, वो हम सबको पता है, सबको पता है, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता है। जो जुल्म उस टाइम पे हुआ खाली जाती फायदा के लिए, उस टाइम पे भी यही गुंडागर्दी जो आज पाकिस्तान में गुंडागर्दी हो रही है, सेम गुंडागर्दी 1987 में कश्मीर में भी हुई है। ऐसी हालत थी। और उस गुंडागर्दी से जिन बच्चों ने गन उठाया, जो बच्चे मारे गए, जो बच्चे आज कब्रिस्तानों में हैं, जो बच्चे आज जेल में हैं, उन सब का जिम्मेदार वही है कि जो उस टाइम पे कुर्सी पे बैठा है अपनी जाती फायदे के लिए, अपनी जाती फायदे के लिए। जो कहते हैं ना रंगों से होली खेली जाती है, लेकिन उस टाइम पे अपनी जाती फायदे के लिए लोगों के खून से होली खेली गई है। और अभी भी हमें वो समझ नहीं आ रहा। हम अभी भी उन्हीं को लीडर बना रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, वही हमारे ऊपर अभी भी राज कर रहे हैं, और वही सीना पीट रहे कि कश्मीर में गलत हो रहा है, बीजेपी कर रही है। अरे बीजेपी का अपना मौक़िफ़ क्लियर है, वो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ है, तो कश्मीर में कहाँ साथ देंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, वो तो फिर भी पराये है बीजेपी। आप तो अपने थे, आप तो अपना खून थे, आप तो अपनी भाषा बोलने वाले थे, कश्मीरी थे। आप लोगों ने अपनी कुर्सी के लिए क्या किया कश्मीरियों के साथ, आप लोगों को तो अच्छे से पता है ना। हमसे बेहतर, हमने तो बड़ों से सुना है, लेकिन हमसे बेहतर तो आपको पता है। जो करता है उसको अच्छे से सब कुछ याद रहता है कि मैंने कहाँ पे कौन सी गलती की है। उस टाइम पे गन अगर आया ना कश्मीर में, उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर बच्चे मारे गए हैं ना जो कब्रिस्तानों में है, वो बेगुनाह है, असली गुनहगार आप लोग हो। जो जेलों में है ना वो बेगुनाह है, असली जो उनके जिम्मेदार भी, उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। और कश्मीर की जो ये तबाही हो गई ना, कश्मीर की जो बर्बादी हो गई ना, उनके जिम्मेदार भी आप लोग हैं, जिन्होंने 87 में कश्मीर में गंदी पॉलिटिक्स की और कश्मीर में अपने जाती फायदे के लिए लोगों के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने जीता था। पाकिस्तान वाली सेम हालत जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, वही 87 में कश्मीर में हुआ है। वही वैसी दांधली कश्मीर में हुई है 87 पे, और आज वही लोग फिर से वोट मांगने आ रहे हैं, वही दांधली चल रही है। फिर भी उनका चेहरा कुछ और है, और जो उन्होंने कारनामे किए ना, जो आज कश्मीर भुगत रहा है ना, वो उन सब लोगों की वजह से है। लेकिन पाकिस्तान की युवा में अक्ल आ गई है, वो चाहते हैं कि ये चोर यहाँ से निकले, ये जनरल यहाँ से निकले। मैं चाहती हूँ ऐसे हम कश्मीरियों में भी अक्ल आ जाए, ऐसे हम कश्मीरी युवा भी एक इकट्ठा होके उन सब को मुंह तोड़ जवाब दे कि नहीं, हमें ऐसी सियासत नहीं चाहिए जिससे हमारे कश्मीर तबाह हुआ है। जिन लोगों ने हमारे कश्मीर में खून की होलियां खेली है, जिन लोगों ने हमारे कश्मीर में गन लाया है, जिन लोगों ने हमारे बेगुनाह भाइयों को मरवाया है, जिन लोगों की वजह से कश्मीर के मरगुजार बरे हुए हैं, हमें वो नेता नहीं चाहिए। उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए कि जिनकी वजह से माए बेचारे अपने बच्चों के लिए तरसेंगे, जिनकी वजह से जो बाहर जेलों में है उनके घर वाले 10-10 सालों से उनसे मिल नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं कि वो बाहर के जेलों में जाएंगे मिलने के लिए। जिन बच्चों को आप लोगों ने जेल भेजा है ना, आप लोगों के फोर्स की वजह से वो गए हैं, पुश करते थे आप लोग, क्या उनके लिए कभी आप लोगों ने फिर बात की? उनके घर वालों के पास कभी गए? जिन लोगों ने आपकी वजह से गन उठाई उनके पास कभी गए? फिर उनकी फैमिली की हालत देखी?
वो सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि अगर आप 1987 में वो दानली नहीं करते कश्मीर में, शायद आज कश्मीर की ये हालत नहीं होती। जब आपने दानली की ना, तभी गिलानी साहब ने भी बाइकआउट किया इलेक्शन से। तब तक तो वो मेन स्ट्रीम में थी, तब तक तो वो इलेक्शन लड़ रहे थे गिलानी साहब। उसके बाद उन्होंने बाइकआउट किया क्योंकि भरोसा उठ चुका था। और जो यासीन साहब ने गन उठाई थी, किन की वजह से उठाई थी? आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने मजबूर किया था, आप लोगों ने फोर्स किया था। जो आज जेल में है ना, आप लोगों की वजह से है। जो जितने बच्चे उसके बाद मारे गए ना, आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने अपनी जाती फायदा देखा उस टाइम पे, ना कि आवाम का फायदा देखा है, ना कि कश्मीर की भलाई के लिए आप लोगों ने उस टाइम पे। उसके बाद भी कभी इलेक्शन लड़ा है या कुर्सी हासिल की? कुर्सी अगर आप लोगों ने हासिल की खाली अपनी जाती फायदा के लिए, उसके लिए आप लोगों ने बच्चे मरवाए, उसके लिए आप लोगों ने कब्रिस्तान भरवाए, उसके लिए आप लोगों ने गन उठवाए, उसके लिए आप लोगों ने ऐसे ऐसे कामें किए कि अगर गिनवाते रहेंगे ना तो सुबह हो जाएगी। बस थोड़ी सी अंदर दिल में बड़ास थी, क्योंकि हमें इस बात को आगे लाना चाहिए कि हमारे साथ गलत हुआ है। 1987 में जो हुआ है वही आजकल पाकिस्तान में हुआ। हमने वो देख चुका है। आजकल ये बड़े ट्वीट कर रहे हैं कि ओहो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अरे पहले अपने आप में जाके देखो। ये तो आज कर रहे हैं, आप लोगों ने तो 87 में किया है हमारे साथ। इन्होंने तो आपसे ही सीखा है। नवाज शरीफ ने शायद आपसे ही सीखा है। उन्हें जैसे कश्मीर के साथ 87 में हुआ था ना, वैसे नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में कर रहा है। उसने कश्मीरियों से ही सीखा है, हमारे कश्मीरी लीडर से ही सीखा है, जिसने हम पे उस टाइम पे वो जुल्म किया था। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को अकल आ गई। मैं चाहती हूँ हम कश्मीरी अवाम को भी अकल आ जाए और ऐसे लीडरों को अपने सर पे ना बिठा के रखें। बाकी आप भी इस लाइव को शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज।